दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके का टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन जो है किसी भी एग्ज़ाम में पूछने की प्रबल संभावना होती है, तो आप लोग जो है वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस देश के लोग सांप का जहर पीते हैं? तो सांप का जहर जो है इनमें से किस देश के लोग पीते हैं? चीन देश के लोग हैं, या फिर वियतनाम देश के लोग हैं, या फिर जापान, या फिर श्रीलंका देश के लोग हैं? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वियतनाम देश के जो लोग हैं वह सांप का जहर पीते हैं, इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जिस भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं उसका कमेंट में आंसर ज़रूर भी बताने का कोशिश करिएगा। हम आप लोगों को क्वेश्चन के बीच में थोड़ा गैप ज़रूर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जानवर का दूध सबसे महंगा बिकता है? तो सबसे महंगा जो है वह शेरनी का दूध है, या फिर हथनी का, या फिर ऊँटनी का, या फिर गधी का? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा गधी का दूध जो है वह सबसे महंगा है। इसका जो है दूध वह दवा में उपयोग होता है और इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो है यह सबसे महंगा है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? यह तो कितनी बार धड़कता है? 60 बार धड़कता है, या फिर 72 बार, या फिर 80, या फिर 90 बार? तो यह एक जो स्वस्थ मनुष्य है आराम से बैठा हुआ है उसका जो है 1 मिनट में 72 बार धड़केगा, इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा जीव सिर कटने के बाद भी कई दिनों तक जीवित रह सकता है? तो यह छिपकली है, या फिर कॉकरोच है, ऑप्शन सी बिच्छू है, या फिर ऑप्शन डी सांप है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा कॉकरोच, क्योंकि कॉकरोच के सिर कट जाने के बाद भी कई दिनों तक यह जीवित रह सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है, या फिर फुटबॉल है, या फिर हॉकी है, या ऑप्शन डी कबड्डी है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह हॉकी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश को सांपों का देश कहा जाता है? तो इनमें से जो है ऑप्शन ए भारत को कहा जाता है, या फिर ब्राज़ील को कहा जाता है, या फिर ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, या ऑप्शन डी पेरू को कहा जाता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील को जो है सांपों का देश कहा जाता है, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी की फ़ोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई? तो महात्मा गांधी जी का जो है फ़ोटो वह 1996 ईस्वी से नोटों पर आना शुरू हुई, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह इनमें से मंगल है, या फिर बुध है, या फिर शुक्र है, या फिर बृहस्पति है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र हो जाएगा, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, या फिर
नील नदी है या फिर अमेजोन नदी है या फिर यमुना नदी है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा नील नदी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नील नदी जो है वह विश्व की सबसे लंबी नदी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में आधी रात को भी सूरज चमकता है? तो इनमें से जो है ऑप्शन ए भारत देश में चमकता है, या फिर नॉर्वे में, या फिर चीन में, या फिर अमेरिका देश में चमकता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे देश में जो है आधी रात को भी सूर्य चमकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा मंदिर हैं? इसका ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, या फिर ऑप्शन बी है केरल, या फिर ऑप्शन सी है तमिलनाडु, या फिर ऑप्शन डी है बिहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में जो है वह सबसे अधिक मंदिर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का शरीर का कौन सा अंग कभी आराम नहीं करता है? तो शरीर का कौन सा अंग है? ऑप्शन ए आँख है, या फिर कान है, या फिर हृदय है, या फिर दांत है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हृदय। हृदय जो है जन्म से मृत्यु तक कभी भी बंद नहीं होता है, वह हमेशा कार्य करते रहता है, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी को, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को, या फिर जवाहरलाल नेहरू को, या फिर सुभाष चंद्र बोस को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसे जो है भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस फल में कभी कीड़ा नहीं लगता है? तो इसका ऑप्शन ए है आम फल में, या फिर केला में, या पपीता में, या अमरूद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केला में जो है कभी भी कीड़ा नहीं लगता है, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महाभारत कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत जो है वह टोटल 28 दिनों तक चला था, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो यह जो है अच्छा क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए पानी, या फिर ऑप्शन बी मिट्टी, या फिर ऑप्शन सी ऑक्सीजन, या फिर ऑप्शन डी कौची हो जाएगा तो पेड़। तो इसका जो है राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा जानवर 200 वर्षों तक जीवित रह सकता है? यह भी अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा जानवर जो है वह 200 वर्षों तक जीवित रह सकता है। इसका ऑप्शन ए है हाथी, ऑप्शन बी है कछुआ, या फिर ऑप्शन सी है मगरमच्छ, ऑप्शन डी है व्हेल मछली। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वह कछुआ होगा। कछुआ जानवर जो है वह 200 वर्षों तक जीवित रह सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य इनमें से गोवा है, और गोवा में जो है टोटल 2 जिले हैं, यह भी याद रखिएगा।
तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फेसबुक किस देश की कंपनी है। तो फेसबुक जो है वह अमेरिका देश की कंपनी है। मतलब फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जितने भी बड़े बड़े कंपनी हैं ज़्यादातर वह अमेरिका ही देश का है। इसलिए जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि चाय अगर हम लोग पीते हैं तो इससे कौन बीमारी हमें होने की संभावना है। तो चाय पीने से ऑप्शन ए कैंसर होगा, या फिर शुगर होगा, या फिर एसिडिटी होगा, या फिर मलेरिया होगा। तो इसका राइट आंसर होगा एसिडिटी। एसिडिटी जो है वह चाय पीने से होगा। इसलिए जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जानवर को गुलाबी रंग का पसीना आता है। तो इनमें से जो है वह हाथी को आता है, या फिर दरियाई घोड़ा को आता है, या फिर लकड़बग्घा को आता है, या फिर भेड़िया को आता है। तो इसका जो है राइट आंसर होगा वह दरियाई घोड़ा होगा। दरियाई घोड़ा के जो है वह गुलाबी रंग का पसीना आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहां रात के 12 बजे सूरज निकलता है। तो इसका जो है राइट आंसर होगा नॉर्वे। यह आगे भी क्वेश्चन देखे हैं कि कौन ऐसा देश है जिसमें कि रात 12 बजे भी जो है सूरज उगे हुए रहते हैं, निकले हुए रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नॉर्वे देश में जो है वह 12 बजे रात को भी सूरज निकलता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति कौन नियुक्त करता है। इसका राइट आंसर होगा सांसद। सांसद जो है वह राष्ट्रपति का नियुक्ति करता है। इसलिए जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वह कंचनजंगा है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी रहता तो वह जो है वह माउंट एवरेस्ट होगा। यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य को देश का अन्न भंडार कहा जाता है। मतलब भारत के किस राज्य को अन्न भंडार कहा जाता है। तो वह जो है इनमें से पंजाब राज्य को जो है वह अन्न भंडार कहा जाता है देश को। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब राज्य को जो है वह देश का अन्न भंडार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो भारत में जो है वह सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य निकलता है। यह याद रखिएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में किस राज्य में सबसे बाद जो है वह सूर्य डूबता है। तो यह जो है गुजरात राज्य में सबसे बाद सूरज डूबता है। यह याद रखिएगा। और उगते हुए सूरज का देश किस देश को कहा जाता है। तो यह जो है जापान देश को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। यह याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो भगवान बुद्ध को जो है वह ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। इसलिए जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बोध गया कहाँ है। तो बोध गया जो है वह बिहार राज्य में स्थित है। यह याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाबी शहर
मतलब पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पिंक सिटी के नाम से जो है इनमें से वह जयपुर सिटी को कहा जाता है। इसलिए जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर शहर को जो है वह गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का जो है सबसे बड़ा महासागर वह प्रशांत महासागर है। इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अंतिम पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अंतिम है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक जो है वह सामवेद को कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों तक हम ज़रूर पहुंचाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो में हम लोग फिर आगे मिलेंगे।